आसन के दौरान आपकी आंखें बंद रहें, जब पता ना लगे तभी आप सामने देख के अभ्यास करें। अभी भी गर्दन झुकी हुई है, कमर झुकी हुई है, सीधी करें। कंधे तनाव रहित, हाथ ज्ञान मुद्रा में। अपने श्वास देखने हैं, बस कुछ नहीं करना। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ मेरा मन नहीं टिकता, मैनू बीपी हाई है, मैनू रोग है, बस यही क्रिया कर लो, कुछ नहीं करना। तुसी श्वास देखना शुरू कर दो। अनापान सती योग। महात्मा बुद्ध इसी क्रिया के द्वारा निर्वाण को प्राप्त हुए थे। औखा काम तो है नहीं कोई, ना कोई क्रिया, ना कोई आसन, ना कोई प्राणायाम, कुछ नहीं। बस श्वास देखना शुरू कर दें, अंदर उतर जाएंगे आप। हाथ ना देखो, आंखा खोल लो एक बारी। आपका सही नहीं है। ये हाथ का ये गड्ढा पड़ा ना, जो गड्ढे के ऊपर हाथ का पृष्ठ भाग है। बसीन स्कूल के पास डुगरी में हमारा केंद्र लेते हैं। गोयल साहब, मदन गोयल जी, जो प्रताप चौक में लेते हैं, केंद्र लेते हैं। और बहुत से शिक्षक, कृपया इसकी तरफ ध्यान दें। पहले गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास कराया करिए, फिर आप आसन प्राणायाम कराइए। करते जाएं गहरे लंबे। श्वास अलग है, प्राण अलग है, इसको समझेंगे आप योग की भाषा में। आंखें खुल गई तो बाहर कलेश है, कष्ट है, दुख है। यदि बंद है तो आनंद है, प्रसन्नता है, खुशी। आपकी मर्जी है, जो आप मर्जी ढूंढे। शांत राउंड को कंप्लीट करते हुए 3 बार ओम की ध्वनि, 1 बार गायत्री मंत्र। ओ बोलते हुए मूलाधार से श्वास उठेगा, हृदय तक आएगा। यहाँ के बाद होठ बंद हो जाएंगे। माँ करते हुए 1-2 की रेसो रहेगी। गहरा लंबा श्वास भरिए। पूरा श्वास बाहर निकाल दे। नई ध्वनि के लिए नया श्वास भरिए। फिर श्वास भरिए। गायत्री के लिए श्वास भरिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके सूत्रम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाश रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाश रहें और हमें सत्कर्मों को प्रेरित करें। सर्वप्रथम ज्योति प्रज्वलित R.K. गर्ग जी और गुप्ता जी। नहीं, आप भी जाओ। नहीं, दोनों कराएं आप। R.K. गर्ग जी ही हमारे सीवर लगवाते हैं, चाहे हरिद्वार में है, चाहे यहाँ है। आज का अरेंजमेंट भी इनके द्वारा है। ठाकुर जी हैं, उन्होंने टेंट की सेवा की है। कई बार बात पैदा होती है ना, अब पैसे की बात करें, पैसे के बगैर कोई काम नहीं होता, सब काम होते हैं। नरसी भगत का भात भरना था, जो छक लेके गए सीगे ते सोने दे रथ ते भगवान कृष्ण किते सीगे। इस तरह ही साडे परसोत्तम जी का काम आप ही इदा ही चलता है। बीना जी वैसे कई जान, पैसे बगैर काम नहीं होता, पर चली जा रहा लगा। आओ जी, चलो जी। माची सी, हेलो जी, हेलो जी। शंख ध्वनि हार्मफुल बैक्टीरिया को मारती है। ये हमारे जो विरासत की चीजें हैं वो अलग ही है। एक एक जोत जगा दो। सभी आसन लगा लें, जिसके पास आसन नहीं है तो और बढ़िया नहीं, मैं तो बहुत लेट हो नंदरी जी। ये 6 बजे का प्रोग्राम होता, 5:45 आना चाहिए आपको। नहीं,
सारी सेवा किसी ने करी मैं दसी जाऊँगा। देखो मुख्य कार्य हम हमारे बीच में बांसल जी आए हैं वैष्णो देवी मंदिर से, बहुत बहुत स्वागत है इनका। डॉक्टर बेदी साहब आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। अच्छा ठीक है, देख लो चाहे अपना नहीं कोई बात नहीं। आसन ग्रहण करिए आप सभी। हाँ नंदिनी जी आइए। नंदिनी जी हमारे वैष्णो देवी मंदिर में केंद्र लेते हैं। आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है जितनी जो संख्या में सब साधक इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने के लिए सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमारे पूरी भारतीय योग मंत्रा टीम को पहले बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने ये आयोजन किया उनको बहुत बहुत बधाई, और सभी साधकों को। ये योगा डे जो है वो केवल एक दिन ही नहीं, देखो हम सभी जो आप लोग बैठे हैं यहाँ पे वैसे तो नित्य प्रति योगा का अभ्यास करते हैं, लेकिन ये एक दिन मनाने के लिए क्यों रखा गया है? ये मनाने के लिए इसलिए रखा गया है ताकि एक्चुअली ये एक मैसेज आ सके पूरी सोसाइटी में कि हम यहाँ पे एकत्रित हो इस जो योगा को है इतना मान दे रहे हैं, और योगा सभी को करना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, अपने मानसिक और शारीरिक रोगों से दूर रहने के लिए। ये योगा बहुत ही बेस्ट टेक्निक है। तो आज सभी को इस शुभ कामनाएं हैं इस अवसर पर। और ये आज की जो हमारी सेवा है, मुख्य कार्य, श्री राजकुमार जी आरके ग्रुप ऑफ कंपनी से उनका स्वागत है बहुत बहुत इस मंच पर। जो टेंट की सेवा ली है वो श्री ठाकुर जी की है, और हमारे जो यहाँ पे सीनियर सिटीजन होम से श्री जगदीश जिंदल जी, उनका भी स्वागत करती हूँ। और डुगरी क्षेत्र से श्री रवि जिंदल जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे माता वैष्णो देवी मंदिर से हमारी जो टीम आई है, श्री नरेश मानसल जी, तो उनके साथ श्री जोगिंदर कटारिया जी, सभी का हार्दिक स्वागत। और ये प्रोग्राम आपका सभी लाइव चल रहा है इस समय यूट्यूब पर, तो आपके किसी भी समय जो मिस कर रहे हैं वो भी घर बैठकर इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, लाइव इसको वॉच कर सकते हैं। तो बहुत ही हम आज शुरू करने जा रहे हैं पूरे जोश के साथ, एंथुजियाज्म के साथ। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस आज मनाने जा रहे हैं, तो सभी को इस अवसर पर बहुत ही स्वागत, बहुत बहुत बधाई। योगा करें। मैं तो बताऊं, अगर मैं आई थिंक बचपन से करीबन कोई आई वाज अराउंड 15 to 16 ईयर्स जब से मैं योगा कर रही हूँ। इट्स माय पैशन। और मुझे लगता है कि योगा अगर हम नित्य प्रति अभ्यास करते हैं अपनी दिनचर्या में, अपना दिन हम योगा से शुरू करते हैं, तो आपको, मुझे लगता है किसी भी तरह का शारीरिक रोग नहीं रह सकता। आज की डेट में जैसे हम देख रहे हैं कि कितनी हम लोग दवाइयों पर निर्भर हो जाते हैं। दवाइयां हर इंसान खा रहा है, कब कोई मतलब किसी ना किसी प्रॉब्लम को, पेन्स को लेके। लेकिन जो योग है वो हमें, देखिए योग आगे की जो यात्रा है वो हमें ध्यान की ओर लेके जाता है। अल्टीमेट जो डेस्टिनेशन है, हमें योगा, प्राणायाम एंड ध्यान, ये सबके लिए बहुत जरूरी है। ये हमें फाइनल डेस्टिनेशन पर भी पहुंचना है। तो आगे का कार्यक्रम श्री रवि जिंदल जी को हम आमंत्रित करते हैं। जय श्री राम। रवि जिंदल जी हमारा केंद्र लेते हैं। डुगरी दुर्गा माता मंदिर के बिल्कुल सामने जाएंगे, 127 नंबर
पार्क है उसमें केंद्र ले रहे हैं और ये- डुगरी क्षेत्र के प्रधान है ये। डुगरी में हमारी 5 क्लासें चलती हैं तो पांचों के यही प्रधान है। धन्यवाद। जय श्री राम। ओम। सभी को मेरी प्यारी प्यारी ओम। अब हम करेंगे ग्रीवा चालन। गर्दन को सामने रखें। सब साधक खड़े हो जाएं। आसन पर खड़े हो जाएं। बिल्कुल सीधा, गर्दन सीधी। करेंगे ग्रीवा चालन। गर्दन को आगे लेके आए, झुकाएं, फिर पीछे लेके जाएं, फिर आगे लेके जाएं, फिर पीछे लेके जाएं, आगे पीछे, आगे पीछे, पूरा पीछे लेके जाएं। रीढ़ का जो कमर का जो गर्दन सिर का पिछला हिस्सा ना रीढ़ के ऊपर टच करें। आगे पीछे, थोड़ा रुकना है यहाँ पे। फिर आगे, फिर पीछे, वापस गर्दन सामने। अब ठोडी को दाएं कंधे के साथ लगाएंगे, गर्दन को दाईं ओर लेके जाएंगे, फिर बाईं ओर। रुके यहाँ पे, सिर्फ गर्दन की मूवमेंट है। बाईं ओर रुकना है, दाईं ओर, फिर बाईं ओर, फिर दाईं ओर। पूरा गर्दन को घुमाएं। थोड़ी आपकी कंधे को स्पर्श करनी चाहिए। फिर बाईं ओर, फिर दाईं ओर, फिर बाईं ओर। वापस गर्दन सामने लेके आए। अब दाएं कान को दाएं कंधे के साथ लगाएंगे। कंधा ऊपर नहीं उठेगा, कान नीचे जाएगा। दाईं ओर, बाईं ओर। पूरे कान को कंधे के साथ लगाने का प्रयत्न करना है। फिर बाईं ओर, फिर बाईं ओर, फिर दाईं ओर, फिर बाईं ओर, फिर दाईं ओर, फिर बाईं ओर। वापस गर्दन सामने लेके आए। अब आंखें बंद करते गर्दन को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। बड़े से बड़ा शून्य बनाना है, बिल्कुल धीरे धीरे स्लो मोशन में। बड़े से बड़ा शून्य क्लॉकवाइज। गर्दन की नस नाड़ियां प्रभावित होती हुई गर्दन का मोटापा दूर होता हुआ पूरा क्लॉकवाइज घुमाएं। बड़े से बड़ा शून्य बनाएं। ये सूक्ष्म क्रिया से गर्दन की समस्त नस नाड़ियां प्रभावित होती हैं। इसको विपरीत दिशा से घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं।
पूरा घुमाएं। और घुमाएं। धीरे से वापस। धन्यवाद। आगे का अभ्यास जगदीश जिंदल जी। पाँव में सुविधाजनक फासला, ना ज़्यादा खोलना है ना ज़्यादा नज़दीक लाना। करेंगे अश्वत्थ आसन। दोनों हाथ नीचे ले आएं, दाईं टांग दाईं भुजा पीछे ले जाएं, सज्जी टांग सज्जी भुजा पीछे, हथेली का रुख आसन की ओर। अब एक दूसरी टांग बाजू नहीं उठानी किसी ने। अब बाईं टांग बाईं भुजा ऊपर उठा दें, बाईं भुजा ऊपर, बाएं पंजे पे वजन देते हुए पिछला पांव उठाएं। जिनसे बैलेंस ना बने पिछले पांव का पंजा या अंगूठा लगा लें। निगाह सामने, रुकना है, तानना नहीं, आराम से करना जितना आप कर सकते हैं। धीरे धीरे पाँव से पाँव मिलाएं। एक श्वास लें छोड़ें, और एक श्वास लें छोड़ें। अब बाईं टांग बाईं भुजा पीछे, खब्बी टांग खब्बी भुजा पीछे ले जाएं, हथेली का रुख आसन की ओर, निगाह सामने। दाएं हाथ को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, कान के साथ ले आएं, खींचे दोनों बाजू, दायां बाजू आगे को, बायां पीछे को, नीचे को, हथेली आसन की ओर, निगाह सामने रखें। खींच कर रुकें। बैलेंस बनाने पर पिछला पांव उठाएं। ना बने तो पिछले पांव का अंगूठा लगा सकते हैं। धीरे धीरे पांव से पांव मिला लें। एक श्वास ले छोड़े, फिर गहरा श्वास भरें छोड़ें। विश्राम करें। जगदीश जिंदल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ आज डॉक्टर गुरचरण सिंह जी एंड अश्विनी मल्होत्रा जी अपनी टीम के साथ यहाँ पे आमंत्रित हैं। बहुत बहुत स्वागत है उन सभी का बसंत पार्क से। तो आगे का कार्यक्रम बीना राय जी को आमंत्रित करते हैं। शहीद भगत सिंह नगर जी यहाँ पे ये कक्षा ले रहे हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है इनका। एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हाथों को आगे से तानते हुए ऊपर ले जाएं और दोनों हाथों का शिकंजा बनाएं। ताड़ आसन करेंगे और श्वास भरें। श्वास भरकर हाथों को ऊपर की ओर ज़्यादा से ज़्यादा खींचे। पीछे से एड़ियां भी उठा दें। कंधे, हाथों का जोर कंधों से, हाथों से ऊपर की ओर लगाएं। कमर का भाग भी ऊपर खींचते जाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, फिर श्वास भरें, फिर श्वास भरकर फिर हाथों को ऊपर की ओर खींचे। पीछे से एड़ियों को ऊपर उठाएं। पैरों, पूरा भार आपके पैरों के पंजों पर होना चाहिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। अंतिम बार करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा श्वास भरें। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाए। कंधे को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की ओर खींचे और पैरों को अपने पैरों को पंजों पर आ जाए।
ऊपर खींच दे, पूरे शरीर का भार ऊपर की ओर खींचे। आपकी सभी नस नाड़ियां प्रभाव में, सभी जोड़ प्रभाव में। बुढ़ापे में होने वाली कंपन नहीं होती, बच्चों में कद की वृद्धि होती है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद है वीना जी का। तो अब हमारे साथ आ रहे हैं श्री रविंदर जी, आगे का कार्यक्रम वो करवाएंगे। सब लोग बैठ जाएंगे आसन पर। कमर चक्र आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पाँव को आगे कर ले, पाँव में फासला कर ले ज़्यादा से ज़्यादा, पंजे तान ले, दोनों हाथ घुटनों पर। श्वास को भरें, सिर को ऊपर की ओर ताने। श्वास को छोड़ते हुए दायां हाथ बाएं पाँव की ओर, बायां हाथ पीछे, माथा घुटने की ओर। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए विपरीत में। हाँ, घुटने ना उठाएं, पंजे तान कर रखें, सिर को सीधा करें, फिर झुकें। करते जाएं अभ्यास। थोड़ा और प्रयास करें। कमर आपकी लचीली बनती हुई। थोड़ा और प्रयास करें। करते जाएं। धीरे धीरे वापस आ जाएं, विश्राम कर लें, पाँव में फासला कम कर लें, दोनों हाथ सिर के पीछे, कमर सीधी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है देवेंद्र जी का। हमारे साथ अब आ रहे हैं देवेंद्र जी आलमगीर एनक्लेव से। देवेंद्र जी आलमगीर एनक्लेव, उनका स्वागत है मंच पर। भूपिंदर कौर जी का भी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। करेंगे कोणासन, करेंगे कोणासन। एडी पंजे मिलाएं, हाथों का स्टैंड पीछे, बाजू ज्यादा से ज्यादा नजदीक। श्वास बढ़ते हुए शरीर को ऊपर की ओर उठाएं। श्वास लेते जाएं, श्वास छोड़ते जाएं। इस वक्त आपके फेफड़ों में अधिक ऑक्सीजन प्रवेश करती हुई श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आ जाएं। एक बार हाथों को घुटनों पे ले आएं। कहाँ जो रुका हुआ ब्लड
की सर्कुलेशन चल सके। हाथों का स्टैंड पीछे लगा लें, विश्राम की स्थिति। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे हमारे साथ विट्ठल जी आ रहे हैं आगे का अभ्यास करवाने के लिए। ग्रीनलैंड स्कूल से बहुत बहुत स्वागत है इनका। सभी पेट के बल आ जाए। दोनों हथेलियां जगहों के नीचे। शलभासन। कोनिया पेट के नीचे, हथेलियां जगहों के नीचे। सांस भरे, छोटी आसन पे लगी हुई, सांस भरे। दाहिनी टांग ऊपर उठाएं, घुटने में मोड़ना है और ऊपर उठाएं थोड़ा सा। सभी साधकों का बहुत ही बढ़िया प्रयास, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। रीढ़ पे प्रभाव को महसूस करें। रुकने का प्रयास करें। आ जाए धीरे धीरे वापस। एक क्रिया दूसरी टांग से, बाई वाली टांग ऊपर उठाए। और थोड़ा सा ऊपर ले जाए। आ जाए धीरे धीरे वापस। अपूर्ण स्थिति, दोनों पंजे आकाश की ओर ले जाए। दोनों पंजे एक साथ, घुटनों में बल ना आए, सीधे रखें जरा। चोटी नीचे लगा के रखें, चोटी नीचे लगी हुई आसन पे। अपूर्ण प्रभाव का महसूस करें रीढ़ पे। आ जाए धीरे धीरे वापस विकलासन दाईं ओर। हमने ना शलभासन किया। आयुष मंत्रालय ने 21 जून 2024 को कुछ चेंज किया है। आयुष मंत्री हमारे क्या कहते हैं, वो कहते पानी बदला है, वायुमंडल बदला है, भोजन बदला है, समय बदला है, सोच बदली है। उस हिसाब से आसन में चेंज की गई है। यदि आप वही पुराने घिसे पिटे आसन करते रहे तो आप नोकिया रह जाएंगे। आप एप्पल के साथ और सैमसंग के साथ नहीं जा सकते। प्रदर्शन देख लें, कोहनियों का स्टैंड बना लें सभी। गोरखनाथ जी प्रदर्शन दिखाएं। नहीं, आपने उसका शलभासन दिखाना, स्टैंड बना के दाएं बाएं रोल करते हुए कोहनियाँ मिलनी चाहिए। सभी को पता होना चाहिए ना। ये लो, मिल गई कोहनियाँ, बस इतना जोर नहीं लगा। हाँ, पैरों को लिटा दें, दाएं पाँव को धीरे धीरे तानते ऊपर उठाएं। देख लें, आपने क्लासों में ऐसे कराना है। बाएं पाँव का स्टैंड बना दें नीचे पैर के तलवे का। ये है शलभासन, चेंज है। एप्पल सैमसंग के साथ तब जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ लेंगे इससे। आपकी किडनियाँ पूरी स्वस्थ तभी बनेगी। कभी क्रिएटिन लेवल 3 मिनट रुक जाए, आपका नॉर्मल हो जाएगा एक बारी करने में। कुछ लोग कर नहीं पाते, जिसको सैटिका है, जिसको री का रोग है, वो ऐसे कर नहीं पाते। तो ऐसे करेंगे तो आप ज़्यादा टाइम कर सकेंगे, ज़्यादा लाभ ले सकेंगे। ठीक हो गया? हाँ, वापिस आ जाए धीरे धीरे। दूसरी ओर से भी करके दिखा दे एकदम जल्दी से।
पैर सीधा, हो स्टैंड बनाओ। एक बार दोबारा करेंगे। करेंगे सर शलभ आसन। जैसे नए पोज में बताया गया है, फिर से पहले एक बार कूणियां पेट के नीचे, हथेलियां जंघाओं के नीचे, ठोडी आसन पे। अब दायां पांव धीरे धीरे ऊपर की ओर ले आए, बाएं पांव के साथ स्टैंड बना ले, घुटने के साथ टिकाते हुए। सामने मंच की ओर देख सकते हैं एक बार मड़ा से। धीरे धीरे आ जाए वापस। लंबा श्वास ले छोड़ें। बाईं ओर से बाईं टांग धीरे धीरे काश की ओर, थोड़ा सा और खींचे ऊपर की ओर। अब दाईं टांग फोल्ड करके स्टैंड बना लें। दाएं पांव का तलवा बाएं घुटने के साथ, आपको आराम होएगा। मिडल बैक के लिए बहुत ही लाभकारी। आ जाए धीरे धीरे वापस। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया प्रयास सभी साधकों का। हमारे बीच में मुकेश गर्ग जी उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और आगे के अभ्यास के लिए हम आमंत्रित करते हैं मिस्टर मदन लाल गोयल जी को। आगे का अभ्यास वो करवाएंगे। सभी साधक करेंगे भुजंगासन। पीछे एड़ियां पंजे मिलाएं, दोनों हाथ छाती के नीचे लेकर आए। दायां हाथ नीचे, बायां हाथ उसके ऊपर। पंजे पीछे की ओर पहले खींचें। हल्का श्वास भरते सिर का तलवा पीठ के साथ लगाएं। अब पूर्ण श्वास भरते नाभि तक उठने का प्रयास करें। बाजू बिल्कुल सीधे कर दें। ध्यान मूलाधार चक्कर के ऊपर लेकर जाएं, रीढ़ के अंतिम छोर पर। जिनको सर्वाइकल है वो इस क्रिया को बार बार करें तो सर्वाइकल दूर हो जाएगी। आएंगे धीरे धीरे वापस। आ जाए नीचे। अब हाथों की डायरेक्शन बदल लें। जो हाथ ऊपर था उसको नीचे करें, जो नीचे था उसको ऊपर रखें। हल्का श्वास भरते सिर का तलवा पीठ के साथ लगाएं। पूर्ण श्वास भरते नाभि तक उठने का प्रयास करें। कमर दबाएं नीचे की ओर, सिर पीछे की ओर। रुके नहीं, रुकना ही आसन है। आ जाएंगे धीरे वापस। शिथिलासन बाईं ओर। बहुत बहुत धन्यवाद है गोयल जी का। बहुत बढ़िया प्रयास सभी साधकों का। पता चल रहा है देख के कि आप नित्य प्रति बड़े अच्छे से योगा कर रहे हैं। आप में देखिए शरीर में लचीलापन आता है योगा करने से। करें योग, रहे निरोग, ये तो हम सब ने सुना है। और मुझे लगता है उत्तम स्वस्थ पाने के लिए हमें नित्य प्रति योगा का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। तो करते रहें योगा। आगे के लिए हम आमंत्रित करते हैं रुचिका जी को। आगे का अभ्यास रुचिका जी करवाएंगे। सभी साधक वज्रासन में आ जाएं। उठिए सर, वज्रासन में आए। दाईं ओर करवट लेकर उठें, दोनों पैर सामने फैलाएं, दोनों हाथ दाईं ओर रखें, दोनों पैरों को इकट्ठा फोल्ड करते वज्रासन में आ जाएं। जिसके घुटने में स्वेलिंग लाली है बिल्कुल वज्रासन ना लगाए, लगाओगे तो नुकसान हो सकता है। करेंगे मंडूक आसन।
दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाकर नाभि के दाएं बाएं सेट करें। श्वास छोड़ते हुए कमर के नीचे वाले भाग से धीरे धीरे गर्दन को सामने की ओर रखते हुए आगे की ओर झुकते जाएं। समर्थानुसार झुके, उतना ही झुकेंगे कि आप हमारे नितंब एड़ियों का साथ ना छोड़ें। रुकने का प्रयास। शुगर के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है ये। श्वास भरते हुए धीरे धीरे, एकदम से नहीं ऊपर उठना, धीरे धीरे ऊपर उठें। अब अपने दाएं हाथ को कप बनाकर नाभि के ऊपर रखें, बायां हाथ दाएं हाथ के ऊपर। एक बार फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के नीचे वाले भाग से नीचे की ओर झुकना शुरू करें। गर्दन आगे की ओर। अपनी नाभि में टिकटिकी की आवाज सुनने की प्रयास करें। रुकें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठें। विश्राम। बहुत बहुत धन्यवाद है रुचिका जी का। तो आगे हमारे साथ हैं मुकेश एरी जी और विजय बांसल जी गुरु नानक पार्क से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। ओम प्रकाश मदान जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे बीच में प्रभाकर जी मौजूद है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका प्रभाकर जी, आप आपने हमें आशीर्वाद दिया। प्रभाकर अंकल का बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। सीनियर सिटीजन होम के हमारी आन बान शान शेखर प्रभाकर अंकल का बहुत बहुत स्वागत है। अपनी क्रिएटिविटी से ये हमें पूरा मंत्रमुग्ध करते रहते हैं। इनकी क्रिएटिविटी के बारे में सभी जानते हैं। जैसे कि वैक्स म्यूजियम इन्होंने बहुत एफर्ट्स करके ये बनाते रहते हैं, वैक्स के बहुत सारे स्टैचूज बनाते हैं। तो आई सी कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनसे हमें। तो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं इनका। और अब आमंत्रित करती हूँ भूपिंदर कौर जी को आगे के कार्यक्रम के लिए, आगे का अभ्यास करवाने के लिए। भूपिंदर कौर जी। मैंने ना 79 में ना योग शुरू किया था। बांसल जी थे डुगरी के अंदर, तो हमने कैंप लगाया रोज गार्डन के अंदर। मुझे 5वें-6वें दिन खड़ा कर दिया। आसन आपके बहुत बढ़िया है। उन्होंने कहा ताड़ासन, मैं क्या बोला करेंगे, सारा काम नहीं लगा। फिर वो पीछे से बोले ताड़ासन। तो भूपिंदर जी आओ एक बार, आप आ जाओ। भूपिंदर जी आलमगीर इनकलेव च केंद्र चलाया, सर्दियों च भी चलाते हैं। कोठी नाल इन्होंने रखी है स्पैशल वास्ते। पार्क बदलती रहती है, और प्रयास बहुत करते हैं। तो सिंहासन का अभ्यास करेंगे। सभी साधक सिंहासन की स्थिति लें। बाबा जी आए, देखो तू शिक्षक देखो, और कौन आया देखो। गर्दन को मोड़कर रीढ़ के साथ लगाएं। जिह्वा ज्यादा से ज्यादा बाहर। प्रोग्राम सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, ध्यान दूं का ये ध्यान आज्ञा चक्कर पर स्पेशल रखते हैं। और सिंह गर्जना आरंभ करें।
आई हुई लार को अपने अंदर सका लें और गले की दाएं से बाएं मसाज करें। ये भी चेंज है। धन्यवाद। हाँ जी, चेंज करके करेंगे आसन को। शिकंजा लगा लो। शिकंजा लगा के थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियों की मसाज करनी है। ये भी चेंज किया है आयुष मंत्रालय द्वारा हमारा 2024 में। तो थोड़ा सा इसको एप्पल नोकिया रहना तो वैसे करते रहे। एक और है, जो ये सिंहासन किया ना, इसका पोज ही सही नहीं था। आप देख लें, 2 बार दिखाएंगे। अब देखें आप कैसे पोज है। एक पैर बिछा लो, तुसी पैर बिछाओ जी, मूड उतरा जी, ऐ हो जाए सीधे लंबे। देखो गलती करते रहोगे पूरा लाभ नहीं लोगे। कई लोग योग कर रहे हैं फिर भी थायराइड है। ये थायराइड के लिए आप पद्मासन लगाओ ना। ये 2 पोज हैं, एक ये है और एक ये है। समय नहीं था वैसे तो, पर सुधार कर लेते हैं। हाँ, ये 2 पोज है। हाँ, अब गलत पोज भी करके दिखाएंगे आपको। हाँ जी, दृष्टि नाक की नोक पे है, जीवा ज्यादा से ज्यादा बाहर, मधुर गर्जना करनी है। हाँ, करें शुरू। ठीक हो गया नहीं? करो दोबारा, सारे करो, एक बारी कर लो। या पैर बिछा लो या डोगी पोज नहीं, गलत करके दिखाओ जी, गलत करके दिखाओ कोई डोगी पोज। हाँ करो, वो करो, वो करो। ये कुत्ता पोज है, आपने करना है तो वैसे करते रहे। डोगी पोज करना है, सिंह आसन करना है तो ऐसे करना पड़ेगा। इसका क्या कारण है समझेंगे आप। हमारे यहाँ ना तितली के आकार की 2 ग्रंथियां हैं, थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि। T3 छोड़ती है, ये TSH छोड़ती है। और T4 नंदनी जी कह रहे थे ध्यान की तो बात ही छोड़ दो। महीने के सेकंड सैटरडे को हम ध्यान यहाँ कराते हैं। अंकल अगर आप मेरे को 2 या 15 मिनट में सबको ध्यान में बिठा दूंगी, इतना मेरे हमारा ना प्रोग्राम जो बनाया डिस्टर्ब हो जाएगा। आज भी मैं कह रही, पर सर सभी साधक करेंगे और करने वाले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ना करने का कोई काम नहीं, भगवान को मिलने का सभी को होता है। करें शुरू। आप सिंहासन कर लिया? हाँ ठीक है, वापस आ जाओ। शिकंजा लाओ, गले की मसाज करो, मध्य से करें मसाज अलग अलग से। हाँ मिला के ठीक हो गया ना। मुख में सलावी पर किसी को थायराइड है हाथ खड़ा करेंगे। हाँ, थायराइड के लिए बहुत बढ़िया इलाज है। आपने एक तो ये करना है, एक उज्जाई प्राणायाम करना है। लिख लो, आप लिख के लेना। 20 ग्राम बहेड़े का छिलका पाउडर, 20 ग्राम काली मिर्च, 20 ग्राम सौंठ, 20 ग्राम मगा, तिरकुटा कहते हैं 3 चीज़ों ते 10 ग्राम परवाल पिष्टिया तुहानूं बाहरों लियानी पऊगी। आधा किलो शहद च पा के चटना शुरू कर दो। जैसे शहद खत्म होगा थायराइड खत्म हो जाएगा। 20 साल का हो, नॉर्मल में आ जाएगा। औखा काम नहीं है। आसन इतना ही करना पड़ेगा, सवेरे भी शाम भी, सूर्य के सामने करना है। हम रोज क्लासों में टेढ़े मेढ़े होकर अभ्यास कराते हैं, वैसे नहीं भी यूं ही लगे रहो। योग पूरा साइंटिफिक है, साइंटिफिक वे नाल किया जाए। जब मैं ही सिंह आसन में नहीं करता, मैं करा ही नहीं सकता। जे मैनू साइंटिफिक वे का पता ही नहीं तो ठीक नहीं हो सकता। क्लासा इदा ही होता है। रामदेव जी कराते थे, क्यों उन्होंने को सारे रोगी व्यक्ति आते सीवर लाते थे। बाद च और संस्थावां ने भी वही गल फड़ के उदा ही शुरू कराता। तो थोड़ा सा ना चेंज करें समय के हिसाब से। तो हाँ, हंसी हमारे गुरचरण सिंह जी आ जाएं बसंत पार्क से। आ जाओ। राजकुमार जी कराएंगे हंसी। राजकुमार जी ना पक्के साधक हैं सीनियर सिटीजन के। पूरी सर्दी पूरी गर्मी नागा बिल्कुल नहीं। जे लंगर लुंगर जान लाना हरिद्वार जाना है, उन्होंने अमरनाथ भेजा, कल आज भी भेजणगे। एक पूरा ट्राला 20 टैरी ट्राला भेजा इन्होंने। पंचतरणी भी जाऊगा, पहलगाम भी जाऊगा, तो एक जगह होर कितने जाना जी, बालटाल। 3 लंगर भेजने, करोड़ों रुपया दान करते। फिर एक और इन्हों की बड़ी तुरी है, कहते जी मैं मेरे तो कुछ करता ही नहीं। हाँ जी करा दो। प्रभाकर जी आ जाओ हूँ। देख सीनियर सिटीजन की कोई पार्टिसिपेशन तो होनी चाहिए है। भजन का टाइम नहीं ना है जी, आप फिर प्रोग्राम खराब हो जाएगा। हाँ, गाण गुण वाला सिस्टम नहीं रखा।
आप दूसरे प्रोग्रामों में देखेंगे नाच गाना और जुम्मा चुम्मा बहुत दुनिया किस्म का रोज गार्डन में रखबाग में तो रवि जी दही हो रहा ना। हाँ हाँ जी वाह सिंगला जी आ जाओ तुसी आओ एवं आ जाओ। विपिन जी का हाँ, स्वागत है हाँ, बहुत बहुत हमारे हाँ, बीच में। वो हंसी करवाएंगे आज सभी को, सभी साथ में। विपिन सिंगला जी ना प्रेम जी नहीं लेके आए जो मतलब हाँ आ रहे हैं फिर ठीक है। अब हम करेंगे हंसी जोक, तो मस्ती से करना है, मौसम भी बड़ा शानदार है तो इसलिए खुल के पागलों की तरह आज पागल हो जाओ, बिल्कुल एकदम पागल मस्ती से। बहुत बहुत धन्यवाद जी सिंगला जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और अपने आसपास भी मुस्कुराहटें बिखेरते रहें। दिन भर भी कोशिश करें जितना, देखिए जितना लाइफ में सभी के प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, किसी की भी लाइफ बहुत, हम कह देना कि अगर हम उसको मुस्कुराते देखते हैं हमें लगता है कि शायद सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ ही हैं, दूसरा तो बहुत खुश है। लेकिन जो इंसान मुसीबतों में भी हंसता रहे, मुस्कुराता रहे, तो वो है असली जीवन जीने की कला जो हमें योग सिखाता है। तो योग अभ्यास में हम नित्य प्रति हंसी का अभ्यास करते हैं। ये अपने आप में हमारे लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि पूरा दिन हम इसी तरह से व्यतीत करें, मुस्कुराते रहें, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए। देखिए आप अगर अपने मन को हम पॉजिटिव रखेंगे ना, तो आप कि वो प्रॉब्लम भी, एक पहाड़ भी जो है ना वो चिंटी की तरह निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमारा ये टेस्ट होता है, ईश्वर भी हमारा टेस्ट लेते हैं कि आप कितने काबिल हो। तो अगर आपके लाइफ में कोई भी चैलेंजेस है, कोई भी टेस्ट आते हैं, तो उसको भी मुस्कुराते हुए निकालेंगे ना, तो जैसे हम मैनिफेस्ट करेंगे जो चीज़ें हम, वैसे ही हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आती जाएगी। तो ये हंसी योग अपने आप में बहुत अहम है। इसको कोशिश करें कि हम जीवन में पूरा दिन अभ्यास करें, खुश रहें। तो हमारे बीच में आज विजय बांसल जी भी उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। मंजू सिंगला जी का बहुत बहुत स्वागत है। सुनील डंग जी का भी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। डॉक्टर कुलदीप बेदी जी बहुत बहुत स्वागत। मैं एक आसन करवा दूं, उसका आसन करवा दूं। ओके, हम जो ये करते हैं ना अष्टांग योग है, यम नियम 5 यम है, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिदान 5 नियम है। अहिंसा सत्य अस्ते करेगा परिग्रह और ब्रह्मचर्य, इनको यदि पालन करेंगे तभी आप योग में परफेक्ट हो सकते हैं। अहिंसा करते रहे, आंखों से किसी सुंदर को देखते हुए मन ललचाता रहे आपका, भोजन भटूरे बने हैं, भटूरे पेट से मेरे गैस बनती है, राजकुमार जी ने खिचड़ी भी लाई है, अधिकार खिचड़ी का है, भटूरे का नहीं है बिल्कुल। जिन पेट से गैस बनती है, जिन्होंने मोटापा है, जिन्होंने बीपी हाई है, इनू अहिंसा कल्ले है नहीं किसी ने मारना अहिंसा है, किसी का धन खो लेना कल्ले हिस्सा नहीं। नज़र से भी अहिंसा, वाणी से भी अहिंसा न हो हमें। योग में बहुत परफेक्ट यम नियम, फिर आसन आते हैं, उसके बाद प्राणायाम आते हैं, उसके बाद ध्यान आता है, प्रत्याहार धारणा, फिर ध्यान और फिर समाधि। 8 सीढ़ी हैं, हम एकदम कोठे पे चढ़ नहीं सकते सीढ़ियों के बगैर। तो ऐसे ही सिस्टम चल रहा है आजकल नवी मॉडर्निटी के अंदर। तो मॉडर्निटी भी दिखा देते हैं आपको। कशिश जी आए, कशिश, हाँ, द्योति कविता जी इन्नी सेवा करते हैं, सानू ना कदे ਇਹਦੇ अचार ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੁਹਾਂਜਣੇ ਦਾ अचार ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਆ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਘਰਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁੱਕਿਆਂ ਦਾ ਅਚਾਰ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਲਦੀ ਦਾ ਅਚਾਰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਵਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਵੇਰੇ ਬੇਸਣ ਦਾ ਹਲਵਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਸਣ ਦਾ ਹਲਵਾ ਠੀਕ 6 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜੂ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਡੋਕਲਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਡੋਕਲਾ ਆ ਜੂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ
चने के लड्डू खाने लड्डू आएंगे, कोई भी समर्पित नहीं ना, मतलब सवेरे सारा समान इन्ना मतलब आ जाता है। प्रेम जी एक दिन पता की कहते की है, मैं कहा तुसी डिमांड तो करो, आपकी पार्क च क्लास लगती सी, महेंद्र सिंह जी लगाते सी, शरीर छड़ गए तो पता नहीं की उन्होंने कहा, सवेरे वही बन के आ गया। ठीक है ना सिंगला जी, इदा ही है। हाँ असं उत्थे पार्क से भी कई बार गल करते हैं, कविता जी इन्ना समर्पण है इन्ना च, फिर थकते नहीं। पिछे ना हरिद्वार तो हिंग लिया इन्होंने, प्योर हिंग, पता नहीं किन्ने 1000 रुपये किलो आई है, सारे नूं वंडी। पैसे तो साढ़े जय सिंह कोल भी है पर खर्चता ही नहीं। हाँ अब देखेंगे आप जिम्नास्टिक की क्रिया है, मॉडर्न योगा। हाँ जी आ जाओ बेटे, बेटा ऊपर आ जाओ या स्टेज पे आओ, मतलब थोड़ा जी नीचे करेंगे, चलो ठीक है करके दिखाएं। हाँ चलो कोई गल नहीं करी जाए। हाँ तो आज हमारे बीच में उपस्थित है कशिश बिटिया, बहुत ही प्यारा इसका जो अभ्यास है जिम्नास्टिक का, तो ये हमें रिदमिक योगा करके आज दिखाएंगे। तो सभी एक जोरदार तालियां हो जाए पहले बच्चे के लिए। हमारे बहुत ही अजीज हमारे एमएलए साहब सिद्धू साहब, आप सभी जानते हो, बताने की जरूरत ही नहीं है, उनका बहुत बहुत स्वागत है योग मंत्रा के इस प्रोग्राम में। सिद्धू साहब असी पहले रामदेव जी नाल 8-9 साल रहे, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ 'ਚ ਸੀਗੇ, 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਤੀ, ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜੁਨ ਸਾਗਰ ਸੀਗਾ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ, 200 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ, ਉਹ 80 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਯੋਗ ਮੰਤਰਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ, ਇਹ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਗ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ 55 ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਚਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉਹ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂ। ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਵਨੀ ਲੈਣੀ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗੂਗਾ ਹਰਿਦੁਆਰ 'ਚ, ਉੱਥੇ 5 ਸਟਾਰ ਕਮਰੇ, 5 ਸਟਾਰ ਖਾਣਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੂਗਾ ਬਲਾਚੌਰ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ 5-7 ਦਿਨ, ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਨੇ ਮਿਲਣੇ। हाँ ਹੁਣ कशिश जी आगे का अभ्यास करवाएंगी कशिश रिदमिक योगा। हमारे बीच हमारे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी आत्मनगर से एमएलए श्री कुलवंत सिंह सिद्धू जी उपस्थित हुए हैं, तो उनका बहुत बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सभी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम सिद्धू जी का। जोरदार तालियां हो जाएं कशिश के लिए। वंडरफुल परफॉर्मेंस, बहुत ही बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी देखिए बच्चे की। और मुझे लगता है इनके पेरेंट्स को भी पहले तो प्रणाम है जो इतना अच्छा अभ्यास करवा रहे हैं बच्ची को। और बहुत ही बढ़िया। नानी का अच्छा, विशेषकर इनकी जो ग्रैंड मदर है नानी जी, वो बहुत इनका इसमें योगदान है। और हमारे एमएलए साहब कुछ जरूर अपने शब्द कहेंगे इस बारे में। सारे ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਲਈ ਮਾਰਦੇ। ਇਹ ਨੰਦਨੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਮੀ ਇਹਦੀ ਇਹਦੇ ਹੱਡੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ
ये लगती नहीं कोई हड्डी है जी पिक्चर। बहुत बहुत एक बार जोरदार ताड़ियां बच्ची भी दे माते। इन्हों नगद नाम दिए जी रब। अरे ले ले प्यार है प्यार है सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। वंडरफुल परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया। इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे आदरणीय वीरभान गुप्ता जी, पुरुषोत्तम राय जी और पूरे सीनियर सिटीजन होम की पूरी टीम, सभी का मैं कहती हूँ बहुत ही बढ़िया प्रयास है ये। बिकॉज अच्छी सेहत के लिए योगा को प्रमोट करना अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया अभ्यास। जोरदार तालियों से स्वागत हमारे एमएलए सिद्धू जी का। और इनका भी बहुत योगदान रहता है। इन्होंने मुझे लगता है खुद भी बहुत फिट रखा है अपने आप को। मैं सिद्धू जी को भी देख रही हूँ कि जब से ये हमें हमारी सेवाओं में है ना, हम पूरी सेवा जनता में रहते हैं, तो इन्होंने अपने आप को भी फिट रखने का पूरा प्रयास किया हुआ। आई नो। अब हमारे एमएलए सिद्धू जी श्री गर्ग जी को सम्मानित करते हुए, ये जो सारा ना हमारे लिए रासत जलपान गर्ग साहब का ही है, और जो ये छतर छाया है ये हमारे ठाकुर जी की है। ठाकुर जी को भी सम्मानित करेंगे। गुप्ता जी आओ जी। गुप्ता जी सीनियर सिटीजन होम में हमारे लिए 24 घंटे खुला रहता है, तो गुप्ता जी प्रेसिडेंट हैं इसके संस्था के। तो हमने तो इनको बोला था, गुप्ता जी के लिए भी बहुत बहुत ताड़ियां। जैसे विवेकानंद आश्रम है ना वैसे बनाने की सोची थी हमने, पर मैं गुस्ताखी से कहूँगा सीनियर सिटीजन वालों ने हमारे साथ आए नहीं मेडिटेशन के लिए, और यही असली काम है। ये जो हमारे परिवार के सदस्य है ना, मिठे कीड़े खाई जाना चाहिए। योगा का जो असली डेस्टिनेशन है दैट इज मेडिटेशन, और उस पे सभी ने जाना है। और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ जो लोग मेडिटेट करेंगे, डेली दिन में अभ्यास करना शुरू करेंगे ना, आपको कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेडिसिन फ्री लाइफ, क्योंकि कोई भी मेडिसिन हमें हील नहीं कर सकती एक्सेप्ट आवर ओन सेल्फ। तो ठाकुर जी का दाढ़ियों के साथ बहुत बहुत स्वागत। ये जो धन्यवाद हमें आसियाना उपलब्ध कराया ठाकुर जी की मेहरबानी है यार, मतलब टेंट। धन्यवाद। एक सिद्धू साहब एक रिक्वेस्ट है थानू, एक रिक्वेस्ट है सीएम मेरी गल सुन लो सिद्धू साहब। 1600 लड़कियां पहले हैगियां सीएम वालियां, ਤੇ ਹੁਣ 2400 ਹੋਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰਨ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ। ਹਾਂ ਬਸ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ 7। ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਪਾਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਗਵਾਂਢ 'ਚ असल। ठीक है जी, सेकंड सैटरडे सिद्धू साहब ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆर्डर। मैं ना सभी साधकों को एक चीज बताना चाहती हूँ। जैसे हम लोग मोबाइल उठ के चार्ज करते हैं ना सुबह, मोबाइल कौन कौन चार्ज करते हैं अपना? एक बार हार्ट रेज करेंगे। मोबाइल चलाते हैं सभी, चार्ज करते हैं सभी। मोबाइल चलता तभी है जब चार्जिंग होती है। इसी तरह से जो हम खाना खा रहे हैं ना डेली, वो इसलिए खाते हैं कि एनर्जी मिले हमारी बॉडी को और हमारी बॉडी सही तरीके से कार्य कर सके। अब मैं बताना चाहूंगी कि आपको मेडिटेशन के लिए क्यों बताया जा रहा है बार बार। जो मेडिटेशन है, जो हमारा असली तत्व है हमारे अंदर, सोल सबके अंदर जो वर्किंग हो रही है, उसको चार्ज करती है। जैसे हम अपनी फोन को चार्ज करते हैं ना, इसी तरह से हमारे दिन भर के डिसीजंस लेने में, सारे कार्य करने में मेडिटेशन हेल्प करती है। तो अगर हमें अपनी सोल को चार्ज करना है तो मेडिटेशन बहुत मस्ट है सभी के लिए। मैं यही कहूँगी कि अगर आपने निरोगी रहना है, स्वस्थ रहना है मानसिक और शारीरिक तौर पर, तो मेडिटेशन ज़रूर करिए। तो क्योंकि इसके बारे में कुछ एक लंबी स्टोरी भी है, लेकिन मैं अभी आज समय कम होते हुए आज मैं समय नहीं लूँगी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी मेडिटेशन के आपको बेनिफिट्स। आगे का जो कार्यक्रम है हमारे आदरणीय पुरुषोत्तम राय जी के लिए पहले तो ताड़ियां हो जाएं। इनकी सेवा को नमन है।
बहुत सेवा करते हैं। ये मैं देखती हूँ पर्सनली, इनको अलग अलग कक्षाओं में जाके उनका निरीक्षण करना, और इस एज में भी देखिए कितने वो मतलब अपना टाइम दे रहे हैं। तो ऐसी सेवा को हमारा शत शत नमन है। तो पुरुषोत्तम राय जी को आमंत्रित करूंगी, मंच पर आए, वो आगे अपने विचार साझा करें। हाँ जी, एक बार गोरखनाथ जी आए, गर्ग साहब चुन्नी पाओ सर, आज जल्दी जल्दी आओ, योगी हो तुसी, फुर्ती ना उठो, पाओ जी नाम आए। भूपिंदर जी, भूपिंदर कौर जी, सुरिंदर सिंह जी, मदन गोयल जी, हाँ सीधे करो जी, हाँ सोनी मल्होत्रा जी आओ, गुरचरण सिंह जी आओ, देखो हूँ तो तुहाडे कोल आसन नहीं करा रहे असीं, हाँ आजो आजो आजो, सुरिंदर सिंह जी आओ, हाँ प्रेम जी आओ जी आओ, नहीं 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 प्रेम नारंग जी, जी दवाई असीं पाने ना अखां वाली, इन्हां दी मेहरबानी है, टिप दिंदे आ तुहानूं, आजो आजो आजो, आना पऊगा, नहीं नहीं असीं फिर ठा के लिआवांगे, कोई फायदा नहीं, आओ जी आओ, आप हाँ आसन ग्रहण करते जाएं, हाँ विठल जी आओ 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 जल्दी आओ, हाँ जी एरी साहब आजो आजो आजो, बीना जी आओ, बीना राय जी आजो आजो, नंदनी जी बीना राय नूं पाओ, हरियाणे का ना थोड़ा जिहा फर्क है, मैं भी हरियाणे का ते एक ही पिंड दे असीं, ते थोड़ा जिहा असीं कड़क हाँ, वो कहते सोटी मार गल है हरियाणे च थोड़ी जी, वो मन च कुछ भी नहीं, भाषा ऐ लगदी जिद्दां लड़ाई करदा असीं सदे थोड़े नहीं, पानी उत्थे दा पीता है जी, हाँ नहीं नहीं आओ, सुरिंदर सिंह जी आ गए, हाँ आओ जी, की ना है नहीं नहीं उत्थे वाले नंदनी जी तो देवांगे ही, नंदनी जी दे पाओ, प्रताप चौक वाले मैं ना ही भुल जाना, आओ 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 तुसी आजो आजो एक बारी आजो, आओ आओ जल्दी आओ इत्थे, हाँ जी सीए साहब तुसी भी आओ, जेडे केंद्र लेंदे सारे केंद्र प्रमुख आ दो, वकील साहब आजो आजो, कोई नहीं एक ही गल है, आजो आजो, बीना राय तुसी भी आओ, आजो हो गया चलो डबल कर देने असीं, हाँ सुरिंदर कौर जी, रुचिका जी आजो, जय सिंह जी भी आजो, जय सिंह जी बिस्कुट खवाते हैं सानू, हाँ इंदू मैडम भी आजो 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 जल्दी जल्दी आजो, देव जी सारे पाओ गर्ग साहब, इंदू मैडम भी पाओ, दविंदर सिंह जी आजो आजो, दविंदर सिंह जी, डॉक्टर साहब डॉक्टर अरोड़ा जी आजो 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 आजो, आना पऊगा है नहीं गल बननी, डॉक्टर अरोड़ा जी दा हॉस्पिटल है फ्लोर के अंदर, तकरीबन 700-800 मरीज रोज़ होंदा है, तो मिलना होए तो बड़ा मुश्किल काम होंदा है, पर असीं फोन करते हैं नाल ही दवाई लिखा देंगे, बड़े तजर्बेकार, फिर स्टैंडर्ड की दवाई, कोई कमीशन नहीं, उत्थे भी डुगरी भी क्लास से जी दवाइयां दुआइयां मंगाती लेडीज 25-30% ते ही मतलब 70% लैस ते दवाई लिया के दे देनी। अरोड़ा जी सम्मानित करो जी। बेदी साहब, डॉक्टर बेदी साहब आइए आइए जल्दी जल्दी। ओम प्रकाश मदान जी, ओम प्रकाश मदान जी, हाँ जिंदल साहब, हाँ जिंदल साहब नूं पाओ। पवन धवन जी देखे ही नहीं कितने है। अच्छा और निरंकारी भवन गए जी योगा कराने वास्ते। साडे कोई प्रोग्राम चल रहे हैं पार्क प्लाजा जी प्रोग्राम है साडा, विश्वनाथ मंदिर है शिमलापुरी उत्थे भी है, साडे शिक्षक गए हुए हैं। ते शाम नूं साडा कनाल व्यू च प्रोग्राम है इंटरनेशनल योग दिवस। ते एक प्रोग्राम साडा मुकेरिया भी चल रहा है इस टाइम सवेर दा। एक प्रोग्राम दिल्ली चल रहा है जैन स्थानक दे विच। आ जाओ मनीषा गोयल, हाँ आ जाओ जी मनीषा गोयल, आ जाओ बेटे आ जाओ कोई नहीं। सीए साहब आ गए तुसी? हाँ हाँ नरेश गोयल जी कितने? आओ जी नरेश गोयल आ जाओ तुसी। बस लै इन्ना कमाल है, पत्ते तोड़ के धो के सवेरे 5:30 बजे उत्थे होंदे है। हाँ 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 मुकेश जी आओ जी मुकेश जी। सिंगला जी आ जाओ तुसी भी। सिंगला जी हाँ सिंगला जी तो मैं लंबा दिता मैं तुम कले आ गए नहीं आ रहे
भाटिया जी कितने हाँ भाटिया जी आओ, भाटिया जी भाटिया जी, चंद्रशेखर जी दियो जी, चंद्रशेखर जी ने। वैसे कोई रह गया हो तो अक्समा चाहने नाराज ना हो जाओ, मैनू कल्ले ने जुत्तियां मार लो जिन्नी बस। प्रभाकर जी, अच्छा मैं शेखर जी, हाँ जी भाटिया साहब, हाँ रवि जिंदल जी, हाँ अरुण गुप्ता जी आओ। अगला प्रोग्राम अरुण गुप्ता जी तुहाडे कोल ही करवाना सी। हाँ हाँ विजय बांसल जी आ जाओ, विजय बांसल जी। कोई नहीं आप कुंडी दरवाजा तोड़ लांगे, जो अंदर कई बार बंद हो जाए ना कुंडी ला के दरवाजा तोड़ना पैंदा ना, ते मैडम भी आई है, नहीं मैडम नूं असीं कर लांगे। चलो जी आगे प्राणायाम की ओर चलते हैं। और केसर सिंह जी बहुत बढ़िया जनता इनकलेव से आए हैं, शाम को इनका प्रोग्राम है, पीछे बैठे हैं। हमारे सारे साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद है 21वें 11वां इंटरनेशनल योग दिवस के अंदर। हाँ केसर सिंह जी आ जाओ। अशोक शर्मा जी भी है, अशोक शर्मा जी पीछे बैठे नहीं, आओ जी आओ शर्मा जी, आज जरूर आओ। अशोक शर्मा जी आए। अशोक शर्मा जी स्तंभ हैं हमारे भारतीय योग संस्थान के थे पहले, फिर विश्व योग संस्थान, अब योग मंत्रा। किसी ने जाना नहीं जी, 7:30 का टाइम दिता, 5 मिनट पहले करांगे। गुप्ता जी की करना है, किन्ने पैसे इकट्ठे किए बापू ने दिते 1 करोड़ रुपया अरबा, 1 अरब होर करके कीते जाओ। बैठो बैठो बैठो, जरूरी है फिर रिश्ते सोहरे जाना होना, ठीक है फिर जाओ सोहरे तो रोकते। अशोक शर्मा जी को हाँ अशोक शर्मा जी, हाँ जी उधर आओ जी, बाकी साधक बैठ जाएं सारे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अशोक शर्मा जी हमारे बहुत पुराने साथी, पुराने बंदे तो जानते होने, जो 40 साल पुराने हैं, 30 साल पुराने हैं, नया नू नहीं पता। बड़ा योगदान इन्हों का, प्रोफैसर रहे ने पहले GNE कॉलेज के अंदर। तो एक बारी गल होने लगी, कहने योग का फायदा की है, प्रेम जी कहने लगे इन्हों का शर्मा जी है इन्हों के नाल उत्थे, ते मुंडा दाखिल कराना सी, शर्मा जी को गए, शर्मा जी ने तुरंत समझाता भी जाओ, दाखिला मिल गया। कितने रोपड़ लेना सीगा GNE कॉलेज ते दाखिला मिल गया सी। बहुत बहुत धन्यवाद है शर्मा जी। शर्मा जी आओ, तो 2 शब्द बोल दो, आ जाओ, योग प्राणायाम ही करा दो, आ जाओ। हाँ जी हीरा जी आ जाओ, हीरा जी। सतनाम जी आए हैं तो सतनाम जी भी आ जाएं। हीरा जी आ जाओ। अपने अपने आसन पे बैठ जाएं। जो मैंने कुछ बोलना था वो मेरा पेपर गुम हो गया, उसका भाव यही था, अपनी धुन में रहता हूँ मैं भी तेरे, हाँ हाँ मिल गया, अपनी धुन में रहता हूँ मैं भी तेरे जैसा हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ मैं भी तेरे, आप जैसा नहीं उस जैसा, तेरे जैसा हूँ। अशोक शर्मा जी। सारे नू प्रणाम। सौखे जी होके बैठांगे, कोई भी मुद्रा, चाहे लेट के चाहे बैठ के, जिमें भी कंफर्टेबल फील करते होइए, अखा बंद करिए, सिर्फ सुनिए तो नाल नाल चलिए। हो सके तो घड़ी, चश्मा, चाबियां, पेन, फोन वगैरह थोड़ा दूर करके रखिए।
ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਅੰਤ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪਰ ਉਹੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸਲੀ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੋਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪੋਲ ਗੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ। ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਚਿਹਰਾ 10 ਡਿਗਰੀ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ। ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਵਾਲੇ 10 ਡਿਗਰੀ ਸੌਖੇ ਲੱਭਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਦਾਈ ਪੋਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਸੌਖੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬੰਦ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਬਾਲਸ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਮਤੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈ ਬਾਲ ਸੌਖੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਰੀਰ ਆਲਮੋਸਟ ਸਟੈਚੂ ਪੋਜ਼ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕੁਝ ਖੱਟਣਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਦਲੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਬੰਦ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਭ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਉਠਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ। आंखें बंद करके करेंगे, मज़ा आएगा। जे जीभ उस जगह ते वापस नहीं आ रही तो मतलब असीं जो तैयार नहीं है अगली क्रिया लई। योग की यही एक बहुत बड़ी कमी है कि इत्थे एक पौड़ी चढ़न तो बाद ही अगला स्टैप नज़र आंदा। पढ़ाई लिखाई विच दुनियादारी के कामां च किद्दां सोहणे पोज कर लो, किन्ना भी सोहना शरीर नूं बना लो, सजा लो, बदला लो, रट्टे ला ला के किताबां पढ़ के सर्टिफिकेट टंग लो, पर इत्थे खुद बनना पैंदा। एक स्टैप चढ़ांगे तो अगला स्थिति ख्याल च आएगी, उहदा एहसास करांगे, उहदे च रचा मिचांगे तो उस तो अगे चल सकांगे। हुण जदों जी बार बार उस जगह ते आके टिकदी आ तो इहदा मतलब मैं ठीक स्थिति च पहुँच गया। हुण नक दी नोक ते साह नूं देखिए। नक दे नोक ते ठंडा फील हो रहा, कदे निघा जा फील हो रहा। जैसा भी आप जी का अभ्यास हुण तक रहा है उसके मुताबिक हो सकता दोनों स्थितियां फील हो रही होण, ठंडा भी ते निघा भी। कोई कंपीटिशन नहीं, कोई चीज़ नाल जोर जबरदस्ती नहीं, जो हो रहा सिर्फ उन्हें देखना मैं जिथे इस वेले हाँ उस तो ही अगे चलना है। मेरा संबंध मेरे शरीर तक ही है कि मूँह च उंगली पा के तो साह तो चल ही पिया और अखीरले समय तक साह चलता ही रहना जब तक राम नाम सत नहीं, साह चलता ही रहना जब तक राम नाम सत नहीं हो जाता। तो योग की क्लास में आने का मतलब है कि मेरा हर पल, मेरा हर मिनट पिकनिक होवे, सुखद होवे। जो पिछला पल बीतिया सी, पिछला घंटा बीतिया सी, पिछला दिन हफ्ता बीतिया सी, उहदे च जमीन आसमान का अंतर होवे तो समझना कि मैं योग की क्लास कर रहा, नहीं तो चलो जिमनास्टिक ही सही, कुछ ना कुछ हट पैर मोड़ने आ गए तो शरीर दी समस्यावां तो बचांगे, डॉक्टरों तो छुटकारा पावांगे। पर इन्ना छोटा लैवल ते ना रखिए योग नूं। हुण जदों मैनूं साह दा पता लगन लग गया ठंडे गर्म दा, थोड़ा अगे वधांगे। पहला साह चलिया तो जीवन हो गया, जदों अखीरला साह खत्म हो जाना, आउण जाण स्टॉप हो जाना तो जीवन की समाप्ति, शरीर इसे तरी रहना। ये पहले तो अखीरले के विचाले का जो समा है ये साडा जीवन है। हुण तक किदां दा बीतिया बहुत ही सहज मते अपना वड्डा जिहा कैनवस तैयार करके देख सकते हैं, बिना किसी नूं दसे, किसी नाल शेयर किए बिना। उहदे च जो जो कमियां पेशियां रह गईयां हुण तो ही दूर करनियां शुरू कर देवां।
ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਟੈਗਮਾ ਮਿਲੇ ਹੋਣ, ਜੋ ਵੀ ਬੈਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਸ਼ ਜਾਗੇ। ਬੀਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਹ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਹ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਹ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਾਂ ਜਾਂ ਸਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਕਿ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੇਅੰਤ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਰਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਡ ਕੈਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਲਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੰਟਰੈਕਟ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰੇ, ਸਮਝਾਵੇ, ਕੋਈ ਦੱਸੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਟੀਚਾ ਮਿਥ ਲਈਏ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਦਈਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, ਆਉਂਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੱਜਣ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿ ਪਦਮਾਸਨ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਗੋਡੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਦੋਨਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦਾ ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਸਟੈਚੂ ਪੋਜ਼, ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤਾਂ ਹਿਲ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਾ ਹਿੱਲੇ। ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹਰਕਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਹ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸਾਹ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਹ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਮਨ ਦੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਲੇਟਡ ਨੇ। ਜਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਸਕਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ, ਤਾਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਸਾर्थक ਹੋਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक शर्मा जी। हमारे जैस्मिन भैन जी आए ने ते उन्होंने बहुत बहुत स्वागत है। क्लास लेंदे शक्ति नगर सूद बिल्कुल नाल जिहड़ी गली है उत्थों ते एक मिनट जो हमारे बीच में चंद्र ज्योति जी विराजमान है, जोन डी नगर निगम लुधियाना। इन्होंने थोड़ा सा संदेश देना जी, समय कम है, बस वो कर देंगे कोई एक मिनट रुक जाओ डिस्टर्ब प्रोग्राम ना कल उस दिन पहले भी गया सीगा। हमारे पास बहुत वक्ता हैं, बहुत सुलझे हुए लोग हैं, बहुत ज्ञानी लोग हैं, तो ये प्रोग्राम हमारा ठीक समय पे समाप्त हो, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा आप सबके। आपको समय मिलेगा। अब गोरखनाथ जी उतारिए अंदर थोड़ा सा, 5 मिनट आपके पास। आंखें बंद कर ले। सभी साधक आंखें बंद कर लेंगे। अपना दायां हाथ यहाँ रखेंगे। पहले विधि को समझ लें, उसके बाद आप विधि अनुसार करते जाएंगे। पहला दायां हाथ यहाँ रखना और गहरा लंबा श्वास भरना और गहरा लंबा छोड़ना। जब श्वास भरेंगे थोड़े से कंधे ऊपर उठ जाएंगे, श्वास भरेंगे कंधे उठ गए, श्वास छोड़ा तो कंधे डाउन आ जाएंगे मामूली से। उसके बाद दूसरा पॉइंट, नाभि के ऊपर हाथ रखना। नाभि के ऊपर हाथ रखेंगे, गहरा लंबा श्वास भरेंगे, थोड़ा सा पेट फूल जाएगा, जब छोड़ेंगे पेट पिचक जाएगा। और तीसरा पॉइंट, दोनों हाथ कंधों के पीछे, आंखें बंद, प्रभाव, कंसंट्रेट ऑफ योर माइंड ऑन। आंखें बंद रखें, ये विधि बता दी गई है। और सबसे पहले
दायां हाथ अपनी यहाँ छाती पे रखें, यहाँ ऐसे, और गहरा लंबा श्वास भरें। आंखें कोमलता से बंद हो, कोई आंख खुली ना रहे। धीरे से आंखों को बंद कर लेना है, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, मूर्ति वक्त बैठना है, कोई हिलन डुलन ना हो, बिल्कुल Concentrate of your mind on your left side. गहरा लंबा श्वास भरे, गहरा लंबा श्वास भरते जाएं धीरे धीरे, और गहरा लंबा छोड़ते जाएं। गहरा लंबा श्वास भरें, आंखें किसी की खुली न रहे। आंखें खुल गई, सारी एनर्जी बाहर की ओर चले जाएगी और भीतर का आनंद नहीं बरसेगा। गहरा लंबा श्वास भरें और गहरा लंबा छोड़ें। यहाँ विधि मात्र बताई जाएगी, इसका अभ्यास घर में करना है। 5 मिनट में किसी को आनंद नहीं इतना बरसेगा। जब गहरा बैठेंगे तभी इस आनंद को ले पाएंगे। और दूसरा पॉइंट, नाभि पे हाथ रखें, आंखें बंद रहेगी, गहरा लंबा श्वास भरें और गहरा लंबा छोड़ें। कंसंट्रेट ऑफ योर माइंड ऑन योर नेवल, आपका मन, आपकी बुद्धि। गहरा लंबा श्वास भरेंगे, थोड़े से कंधे उठ जाएंगे आपके, और श्वास को छोड़ेंगे, कंधे थोड़े से डाउन आ जाएंगे। व्हेन इनहेल, गहरा लंबा श्वास भरते जाएं, गहरा लंबा छोड़ते जाएं। गहरा लंबा श्वास भरें, गहरा लंबा छोड़ें। तीसरा पॉइंट, दोनों हाथों को, आंखें बंद है, किसी की आंख खोले ना। आंख खुल गई तो सारी एनर्जी बाहर की ओर चली जाती है। आंखें कोमलता से बंद रखें और गहरा लंबा श्वास भरें और गहरा लंबा छोड़ दें। गहरा लंबा श्वास भरें और गहरा लंबा श्वास छोड़ दें। गहरा लंबा श्वास भरना और गहरा लंबा छोड़ना। गहरा लंबा श्वास भरें और गहरा लंबा छोड़ते जाएं। वापस सभी शांति से बैठ जाएंगे। मूर्ति वक्त अपनी ही आती जाती श्वास को देखना है, कोई हिलन डुलन ना हो बॉडी में। देखने वाले को देखना दृष्टा भाव से। जैसे आंख देखती है बाहर की तरफ, पीछे को शक्ति है इसके, तो तभी देख पाती है। इसीलिए भगवान की शक्ति है आपके पीछे, तो आप जिंदा हैं। मूर्ति वक्त बैठना, कोई हिलन डुलन ना हो, आती जाती श्वास को ही देखते रहना है। जितना गहरा बैठेंगे विधि करके, उतना ही भीतर का आनंद बरस जाएगा, मन से पार की अवस्था बन जाएगी। भगवान आनंद स्वरूप है, कोई सीमा नहीं, कोई आकार नहीं, निराकार है, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं। अपने ही भीतर से इसको खोजना है। जो खोजे सो पावे। जो इसकी खोज करेगा वो अपने ही भीतर से इस आनंद को पा लेता है। आती जाती श्वास को देखना है, बस गहरा लंबा बैठना है। जितना गहरा लंबा बैठे जाएंगे भीतर में उतरते जाएंगे, आनंद की अनुभूति होती जाएगी। अब गहरा लंबा श्वास भरेंगे
ओम की ध्वनि शुरू करेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें। शांति पाठ। शांति पाठ से पहले कुछ सूचनाएं हैं। आपके लिए भोजन बनवाया गया है आर के ग्रुप ऑफ कंपनी के द्वारा। आपने किसी ने पैक करके लेके जाना, किसी के घर के किसी के प्रसाद के रूप में लेके जाना। आपका उपवास है तो आप सूक्ष्म रूप में ग्रहण कर लें। आपको ये आपसे रिक्वेस्ट है, सभी शांतिपूर्वक भोजन लेके जाएंगे और शांति बनाए रखेंगे। हपड़ा दपड़ी कुछ नहीं बचानी। ठीक 7:30 बजे है, प्रोग्राम खत्म है। पहले जो हमने किया वो योग नहीं था। आसन किए, प्राणायाम किए, लेक्चर हुए, ये योग नहीं है। कभी आप समझो, जो हमने पीछे से 5 मिनट लगाए हैं वही योग है। अंदर उतरना, आत्म से परम के मिलन का नाम योग है। आसन योग नहीं है, प्राणायाम योग नहीं है, लेक्चर योग नहीं है। कभी आप इस बड़े खेचे रह जो सिमरण पूर्णता नहीं है, उसी जोड़ जे रहो। पाठ करना अच्छी बात है, मंदिर गुरुद्वारा जाना अच्छी बात है, माला फेरना अच्छी बात है, पर शून्य अवस्था को प्राप्त कर जाना मानव जीवन का लक्ष्य है। आत्म से परम के मिलन का नाम योग है। आसन योग नहीं है, प्राणायाम योग नहीं है। अब क्लासों में सेकंड सैटरडे हर महीने यहाँ या वैष्णो देवी मंदिर में क्लास लगेगी। आप समय पे आइएगा। अंदर उतरने का समय नहीं था, नंदनी जी कह रहे थे कराएंगे, पर हमने थोड़ा टच दिया। गोरखनाथ जी को बोला ये योग ना पिछले महीने हमने नेपाल में करा था। नेपाल के अंदर हमारी क्लास लगी थी, उसमें वहाँ नेपाली लोगों को जितने लोग थे वहाँ करा था। आप बड़े इजी रे से मैंने देखा कहीं आंखें खोल रहे थे। नेपाल गए हैं लोग करने के लिए, लुधियाना से 80 लोग गए हैं यही योग करने के लिए जो आपको करा है। नेपाल में कितनी दूर गए हैं। हल्केपन में आप लेते हो। हम सिंसियरिटी से इसका प्रचार प्रसार करते हैं। ध्यान की मुख्य लक्ष्य हमारा ध्यान है बस। शून्य अवस्था आपकी नहीं बनी, आप 100 साल से लगे हुए हो, जीरो। लेक्चर उलझे हुए हो, जीरो। बस कल अब शांति पाठ करेंगे। भरिए श्वास। ओम धौ शांतिरंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हमने ध्यान किया है। बड़ी उंगलियों से आंखें सलाएं, कोमलता पूर्वक अपने शरीर पर आंखें खोल लें। धरती माँ को नमस्कार करें, भारत माँ को नमस्कार करें, ब्रह्मांड की समस्त आत्मा, पेड़ पौधे वनस्पति। हमारे बीच में कारपोरेशन से डी जोन से आए हैं बहन जी, आगे भी आते हैं। तो 2 ऑप्शन, हाँ, उठ के